अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा अज़ीज़, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मौरब यानी वो कलिमात जिनको अलग अलग एराब दिया जाता है, मुख्तलिफ एराब दिया जाता है, उसकी दो किस्में हैं। एक तो इसमें मुतमक्किन है और दूसरी चीज़ है फ़ेल मुज़ारे। अब तक हमने इसमें मुतमक्किन का एराब पढ़ा कि इसमें मुतमक्किन में से 16 चीज़ों को 9 तरह का एराब दिया जाता है। उसके बाद हमें अब मौरब की दूसरी किस्म यानी फ़ेल मुज़ारे का एराब पढ़ना है कि फ़ेल मुज़ारे का एराब कैसे होता है, फ़ेल मुज़ारे को किस किस तरह से एराब दिया जाता है। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि फ़ेल मुज़ारे के सेगे दो किस्म के हैं। पहली किस्म के सेगे वो हैं जिनमें नून एराबी नहीं है, यानी यहाँ पर सबसे पहले फ़ेल मुज़ारे के सेगों की किस्में बयान की जा रही हैं कि फ़ेल मुज़ारे के जो सेगे होते हैं वो दो तरह से होते हैं। बाज़ सेगे वो होते हैं जिनमें नून एराबी का इस्तेमाल नहीं होता है, उनमें नून एराबी नहीं आता है। जैसे मिसाल दी गई है, जैसे मिसाल है यफ़अलो, तफ़अलो, अफ़अलो और नफ़अलो। ये कुल कितने सेगे हैं? 1 2 3 4, 4 नहीं बल्कि 5 हैं। जैसे यफ़अलो वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, तफ़अलो वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। इसी तरह से तफ़अलो का सेगा एक मरतबा और आएगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा भी तफ़अलो होता है, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा भी तफ़अलो ही होता है। इसीलिए तफ़अलो को हमें 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसीलिए ये जो कलिमात होंगे जिनमें नून एराबी नहीं आता है वो कुल 5 हो जाएंगे। यफ़अलो, तफ़अलो, अफ़अलो और नफ़अलो। अफ़अलो वाहिद मुतकल्लिम का सेगा और नफ़अलो तस्निया व जमा मुतकल्लिम का सेगा। इन 5 कलिमात में, इन 5 सेगों में नून एराबी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इनका नाम क्या है वो बताया गया है कि इनका नाम हम मुफरद रखते हैं, क्योंकि इनमें से अक्सर कलिमात क्या है? मुफरद हैं, वाहिद हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? मुफरद है। जैसा कि यफ़अलो कौन सा सेगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। इसी तरह से तफ़अलो क्या है? कौन सा सेगा है? वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। इसी तरह से वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। इसी तरह से अफ़अलो कौन सा सेगा है? वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। अलबत्ता नफ़अलो कौन सा सेगा है? तस्निया और जमा मुतकल्लिम का सेगा है। बस यही कलिमा है जो कि वाहिद नहीं है, मुफरद नहीं है। अलबत्ता इस कलिमा के अलावा चूँकि बाकी और कलिमात क्या हैं? मुफरद हैं, वाहिद हैं, इसीलिए इन कलिमात का नाम क्या रखा जाता है? इनका नाम हम मुफरद रखते हैं, इनका नाम मुफरद रखा जाता है। तो ये फ़ेल मुज़ारे के सेगों की 2 किस्मों में से पहली किस्म है जिनमें नून एराबी का इस्तेमाल नहीं होता है, जिनका नाम बताया गया है कि जिनको मुफरद कहा जाता है। दूसरी किस्म क्या है वो बताई गई है कि दूसरी किस्म के सेगे वो हैं जिनमें नून एराबी है। मिसाल दी गई है, जैसे मिसाल है तस्निया व जमा मुज़क्कर व वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे। ये सेगे ऐसे होते हैं जिनमें नून एराबी का इस्तेमाल होता है। आपको बताया गया था, आपने पढ़ा है इससे पहले, फ़ेल मुज़ारे के 7 सेगों में नून एराबी का इस्तेमाल होता है। फ़ेल मुज़ारे के 7 सेगों में नून एराबी आता है। कौन से सेगे हैं वो? गायब के 3 सेगे हैं और हाजिर के 4 सेगे हैं। गायब के 3 सेगे यानी तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और तस्निया मुअन्नस गायब। गायब के इन 3 सेगों में नून एराबी आता है। इसी तरह से हाजिर के 4 सेगों में भी नून एराबी आता है, यानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर। इन गायब के 4 सेगों में भी नून एराबी आता है। मिसालें दी गई है, जैसे मिसाल है यफ़अलाने, ये कौन सा सेगा है? तस्निया मुज़क्कर गायब का सेगा है। यफ़अलूना कौन सा सेगा है? जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। तफ़अलाने कौन सा सेगा है? तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा है। तो गायब के इन 3 सेगों में यानी तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और तस्निया मुअन्नस गायब, इन 3 सेगों में नून एराबी का इस्तेमाल हुआ। हाजिर के इन 4 सेगों में भी नून एराबी का इस्तेमाल होता है, यानी तफ़अलाने तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तफ़अलूना जमा मुज़क्कर हाजिर, तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस हाजिर और तफ़अलाने तस्निया मुअन्नस हाजिर। तो हाजिर के इन 4 सेगों में और गायब के इन 3 सेगों में यानी कुल मिलाकर के फ़ेल मुज़ारे के 7 सेगों में नून एराबी का इस्तेमाल होता है। वही बताया गया है कि फ़ेल मुज़ारे के सेगों की दूसरी किस्म क्या है कि फ़ेल मुज़ारे के वो सेगे हैं जिनमें नून एराबी का इस्तेमाल होता है, और वो ये 7 सेगे हैं।
उसके बाद फ़ेल मुज़ारे के एराब बताए जा रहे हैं कि फ़ेल मुज़ारे के एराब 3 हैं। कौन कौन से 3 हैं? रफ़ा, नसब और तीसरी चीज़ क्या है? जज़्म। इससे पहले आपने इस्म मुतमक्किन का एराब पढ़ा था कि इस्म मुतमक्किन के एराब 3 हैं, रफ़ा, नसब और जर। वहाँ पर आपने रफ़ा, नसब और जर पढ़ा था। यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे में भी एराब 3 बताए जा रहे हैं कि फ़ेल मुज़ारे के एराब भी 3 हैं, अलबत्ता रफ़ा, नसब और जर के बजाय जज़्म है। तो ये फ़ेल मुज़ारे के 3 एराब हैं, रफ़ा, नसब और जज़्म। यानी फ़ेल मुज़ारे पर जर नहीं आता है जबकि इस्म मुतमक्किन पर जज़्म नहीं आता है। इससे पहले आपको बताया गया था कि इस्म मुतमक्किन हालत रफ़ा में कब होता है, हालत नसब में कब होता है और हालत जर में कब होता है। आपको बताया गया था कि अगर इस्म मुतमक्किन मरफ़ूआत की जो 8 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो तो हालत रफ़ा में होगा, मनसूबात की जो 12 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो तो हालत नसब में होगा। इसी तरह से अगर मजरूरात की जो 2 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो तो हालत जर में होगा। अलबत्ता फ़ेल मुज़ारे कब हालत रफ़ा में होगा, हालत नसब में होगा और हालत जज़्म में होगा, ये हमें समझना है। वो बताया गया है कि फ़ेल मुज़ारे हालत नसब में कब होगा, जबकि फ़ेल मुज़ारे से पहले अन, लन, कई और इज़न ये 4 हरूफ हैं। इन हरूफ में से कोई हर्फ अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले आ जाए तो ऐसी सूरत में फ़ेल मुज़ारे हालत नसब में होगा। मिसाल दी गई है, जैसे मिसाल है लन यफ़अला, यफ़अलो फ़ेल मुज़ारे था, उससे पहले हरूफ नासिबा अन, लन, कई, इज़न में से लन आया हुआ है, इसीलिए ये फ़ेल मुज़ारे क्या है? मंसूब है। लन यफ़अलो नहीं कह सकते हैं चूँकि लन आया हुआ है, यहाँ पर लन मौजूद है, इसीलिए ये फ़ेल मुज़ारे क्या होगा? हालत नसब में होगा, मंसूब होगा। तो फ़ेल मुज़ारे से पहले इन हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। यहाँ पर लन की जगह पर अगर अन आ जाए तब भी ये फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। अन यफ़अला कहेंगे, कई आ जाए तब भी ये मंसूब होगा, कई यफ़अला कहेंगे। इज़न आ जाए तब भी मंसूब होगा, इज़न यफ़अला कहेंगे। तो ये आपको बताया गया कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब कब होता है, जबकि फ़ेल मुज़ारे से पहले इन 4 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो ऐसी सूरत में फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा, हालत नसब में होगा। फ़ेल मुज़ारे हालत जज़्म में कब होगा, फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम कब होगा, वो यहाँ पर बताया गया है कि फ़ेल मुज़ारे से पहले अगर इन 5 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो ऐसी सूरत में फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होगा। वो हरूफ कौन से हैं? लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया, ये 5 हरूफ हैं। इन हरूफ में से कोई हर्फ अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले आ जाए तो ऐसी सूरत में वो फ़ेल मुज़ारे क्या होगा? हालत जज़्म में हो जाएगा, मजज़ूम होगा। मिसाल दी जा रही है, जैसे मिसाल है लम यफ़अल, यफ़अलो फ़ेल मुज़ारे है, उससे पहले लम आया हुआ है, लम मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर लम यफ़अलो के बजाय लम यफ़अल कहा जा रहा है, यानी लम ने इस फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दिया है। तो इसी तरह से लम की तरह से कोई भी हर्फ आ जाए इनमें से, यानी लम्मा आ जाए तब भी ये फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होगा, लम्मा यफ़अल कहेंगे। लाम अम्र आ जाए ले यफ़अल कहेंगे, लाए नहीं आ जाए ला यफ़अल कहेंगे, इन आ जाए इन यफ़अल कहेंगे। यानी ये 5 हरूफ फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं। तो मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि फ़ेल मुज़ारे हालत जज़्म में उस वक्त होता है जबकि इन 5 हरूफ में से कोई हर्फ फ़ेल मुज़ारे से पहले आ जाए। कोई भी फ़ेल मुज़ारे हो, अगर उससे पहले इन हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वो फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हो जाएगा, हालत जज़्म में हो जाएगा। तो हमने समझा कि फ़ेल मुज़ारे कब मंसूब होगा। बताया गया कि फ़ेल मुज़ारे से पहले अगर इन 4 हरूफ में से यानी अन, लन, कई, इज़न में से कोई हर्फ आ जाए तो फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा, हालत नसब में होगा। इसी तरह से हालत जज़्म में कब होगा वो बताया गया कि इन 5 हरूफ में से लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया में से कोई हर्फ आ जाए तो फ़ेल मुज़ारे हालत जज़्म में होगा। अलबत्ता फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू कब होगा, हालत रफ़ा में कब होगा, वो बताया गया है कि जब दोनों ना हो, यानी फ़ेल मुज़ारे से पहले ना तो ये 4 हरूफ हों और ना ही इन 5 हरूफ में से कोई हर्फ हो, तो ऐसी सूरत में वो फ़ेल मुज़ारे हालत रफ़ा में होगा, मरफ़ू होगा। मिसाल दी जा रही है, जैसे मिसाल है यफ़अलो, यफ़अलो से पहले कौन सा हर्फ है? ना तो अन है, ना लन है, ना कई है, ना इज़न है और ना ही इन हरूफ में से कोई हर्फ है। लिहाजा इस फ़ेल मुज़ारे को मरफ़ू पढ़ा जा रहा है, यफ़अलो पढ़ा जा रहा है, ना तो यफ़अला पढ़ा जा रहा है और ना ही यफ़अल पढ़ा जा रहा है। तो मालूम हुआ
कि फ़ेल मुज़ारे से पहले अगर इन हरूफ में से कोई हर्फ ना हो तो ऐसी सूरत में फ़ेल मुज़ारे हालत रफ़ा में होगा, मरफ़ू होगा। यानी फ़ेल मुज़ारे उस वक्त हालत रफ़ा में होता है जबकि वो नासिब और जाज़िम से खाली होता है, ना तो उससे पहले हरूफ नासिबा में से कोई हर्फ होता है और ना ही हरूफ जाज़िमा में से कोई हर्फ होता है। तो ऐसी सूरत में वो फ़ेल मुज़ारे हालत रफ़ा में होता है। तो आज हमने पढ़ा कि फ़ेल मुज़ारे के सेगे दो किस्म के हैं। पहली किस्म के सेगे वो हैं जिनमें नून एराबी नहीं आता है और वो 5 सेगे हैं और उनका नाम क्या है, मुफ़रद है। दूसरी किस्म के सेगे वो हैं जिनमें नून एराबी आता है और वो 7 सेगे हैं। इसी तरह से हमने फ़ेल मुज़ारे का एराब पढ़ा कि फ़ेल मुज़ारे के एराब 3 हैं, रफ़ा, नसब और जज़्म। इसी तरह से आपको बताया गया कि फ़ेल मुज़ारे कब मरफ़ू होता है, कब मंसूब होता है और कब मजज़ूम होता है। एक और चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर बताया गया है कि फ़ेल मुज़ारे के सेगे दो किस्म के हैं। एक किस्म के तो सेगे वो हैं जिनमें नून एराबी नहीं आता है और वो कितने हैं, 5 हैं। और दूसरी किस्म के सेगे वो हैं जिनमें नून एराबी आता है और वो 7 हैं। यानी 5 और 7 मिला करके कितने सेगे हो रहे हैं, कुल 12 सेगे हो रहे हैं। जबकि आपने इससे पहले पढ़ा है कि फ़ेल मुज़ारे की जो गर्दान होती है उसमें कितने सेगे होते हैं, कुल 14 सेगे होते हैं। यानी 12 ही सेगे यहाँ पर बताए गए हैं, 2 सेगों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। कौन से वो 2 सेगे हैं, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। इन दोनों सेगों को छोड़ दिया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो फ़ेल मुज़ारे के सेगों की 3 किस्में बन रही हैं। एक तो वो सेगे जिनमें नून एराबी नहीं आता है, दूसरी किस्म के सेगे वो जिनमें नून एराबी होता है और तीसरी किस्म के सेगे वो जिनमें नून ज़मीर का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि फ़ेल मुज़ारे के सेगे 2 ही किस्म के हैं। यानी इन दोनों सेगों को यफ़अलना तफ़अलना को तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा और तस्निया मुअन्नस हादिर का सेगा, इन दोनों को छोड़ दिया गया है, तर्क कर दिया है। तर्क करने का सबब क्या है, तर्क करने का छोड़ने का सबब ये है कि आपको इससे पहले बताया गया था कि फ़ेल मुज़ारे मुअरब होता है बशर्ते कि वो नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। यानी फ़ेल मुज़ारे के मुअरब होने के लिए शर्त है कि उसमें नून जमा मुअन्नस ना हो। यहाँ पर ये जो नून है ये जमा मुअन्नस है, इस नून की वजह से ये दोनों कलिमात मुअरब नहीं है। और यहाँ पर बहस क्या चल रही है, एराब की बहस चल रही है, मुअरब की बहस चल रही है। तो चूँकि ये दोनों कलिमात यानी जमा मुअन्नस गायब का सेगा और जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा, ये दोनों सेगे मुअरब होते ही नहीं हैं, ये मबनी है, इनका एराब आता ही नहीं है, इनको एराब दिया ही नहीं जाता है। इसीलिए यहाँ पर जानबूझ करके इन दोनों सेगों को तर्क कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है इनके मबनी होने की वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।